म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, सेक्टर फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है ये सारे फंड के बारे में पूरी तरह जानकारी लेंगे, समझेंगे और कौन सा फंड हमारे लिए सही होगा, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देती है वो भी देखेंगे इस वीडियो में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ये सारे बड़े बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे ना, लार्ज कैप फंड मैनेजर वो पैसे को लेकर शेयर मार्केट पे जब लगाने जाएंगे तब भारत के टॉप 100 बड़े बड़े कंपनी में लगा पाएंगे। यानी अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला ऐसे भारत के 100 बड़े बड़े कंपनी के अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के मैनेजर किसी भी कंपनी में पैसा लगा पाएंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इसीलिए बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगा पाएंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को ब्लू चिप फंड भी कहा जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर 5 साल तक पैसा लगा के रखोगे ना तो 10 से 12% आपको इजीली मिल जाएगा। कुछ अच्छे सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है कोटक ब्लू चिप फंड, जो बीते 5 सालों में औसतन 13% से रिटर्न यानी ब्याज दिया है। उसके बाद एक्सेस ब्लू चिप फंड, जो बीते 5 सालों में औसतन 14% से रिटर्न दिया है। उसके बाद कनारा रोबीको ब्लू चिप फंड, जो बीते 5 सालों में औसतन 15% तक रिटर्न दिया है। ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला ब्लू चिप यानी लार्ज कैप फंड है। ये सारे फंड आने वाले सालों में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये रहे भारत के बड़े बड़े सब मिड कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप फंड जो बड़े बड़े 100 कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, वो 100 कंपनी को छोड़ के उसके बाद के 150 कंपनी यानी 150 कंपनी में मिड कैप का फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। मतलब बड़े बड़े कंपनी को छोड़ के मध्यम 150 कंपनी में मिड कैप म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं। आप किसी अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे ना तो 5 साल बाद 12 से 15% आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी हर साल 12 से 15% चक्रवृद्धि की ब्याज से आपका पैसा बढ़ने लगेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो बीते 5 सालों में औसतन 17% से रिटर्न दिया है। उसके बाद आती है एक्सेस मिड कैप फंड, जो बीते 5 सालों में ये भी 17% से रिटर्न दिया है। और उसके बाद आते हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जो बीते 5 सालों में औसतन 19% तक रिटर्न दिया है। ये सारे म्यूचुअल फंड अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मिड कैप म्यूचुअल फंड है। आने वाले अगले सालों में भी ये सारे म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसके बाद आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये रहे भारत के कुछ बड़े बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे जाके छोटे छोटे कंपनी में पैसा लगाते हैं। यानी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 100 बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगाया, उसके बाद मिड कैप 150 मध्यम कंपनी में पैसा लगाया, उसके बाद के जो छोटे छोटे कंपनी होती है उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं। यानी भारत के बड़े बड़े कंपनी और मध्यम कंपनी को छोड़ के जो छोटे छोटे कंपनी होती है उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड की दुनिया में, म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिटर्न यानी ब्याज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही देते हैं। 5 साल तक अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को खरीद के रखोगे तो 15 से 20% तक आपको रिटर्न मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड में
एक है कोटक स्मॉल कैप फंड जो बीते 5 सालों में औसतन 18% तक रिटर्न दिया है, और एक है एक्सेस स्मॉल कैप फंड जो बीते 5 सालों में औसतन 20% तक रिटर्न दिया है, और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला क्वांट स्मॉल कैप फंड जो बीते 5 सालों में औसतन 22% तक रिटर्न दिया है। इसके बाद आती है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। नाम से ही पता चलता है हर एक जगह पे पैसा लगाएगा। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के पास जितने भी पैसा आते हैं ना, उसका 25% जाता है लार्ज कैप कंपनी में यानी बड़ा बड़ा कंपनी में, और 25% जाता है मीडियम कंपनी में यानी मध्यम कंपनी में, और 25% जाता है छोटा छोटा कंपनी में, और बाकी के 25% मल्टी कैप फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं। जैसे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इस फंड में कोई अगर पैसा लगाएगा ना तो उसका पैसा 25% जाएगा बड़ा कंपनी में, और 25% जाएगा मीडियम कंपनी में, और छोटा कंपनी में जाएगा 25%, और बाकी के 25% इस फंड का मैनेजर किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं। इसके बाद आती है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को छूट दिया जाता है जो आप फ्लेक्सी कैप फंड के पैसे को शेयर मार्केट की किसी भी जगह किसी भी कंपनी में लगा सकते हो। जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड का मैनेजर फंड के पैसे को शेयर मार्केट में किसी भी जगह लगा सकते हैं। ये जितने भी आपको रूल्स बताए ना, बड़ा बड़ा कंपनी छोटा छोटा कंपनी, ये सारे रूल्स सेबी का यानी गवर्नमेंट का रूल्स है। म्यूचुअल फंड को ये सारे रूल्स मान के ही चलना पड़ता है। जैसे सुन के ही आपको पता चल जाए जे लार्ज कैप मतलब बड़ा कंपनी, मिड कैप म्यूचुअल फंड मतलब मध्यम कंपनी, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मतलब छोटा छोटा कंपनी में पैसा लगाएगा, और मल्टी कैप मतलब 25-25 करके सब में लगाएगा, और फ्लेक्सी कैप मतलब फंड मैनेजर को छूट दिया गया है, आप पैसे को किसी भी जगह लगा सकते हो। ये सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी जानना हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, आपको वीडियो में आंसर जरूर दिया जाएगा। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।